गुड इवनिंग बच्चों। करियर पॉइंट 89 से मैं विपिन। मैं आप लोगों के समक्ष फिर अपना वीडियो लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि प्रोनाउन में कुछ और टॉपिक रह जाते हैं जो मैं आप लोगों से कल क्लियर करूंगा, कल डिस्कस करूंगा। आज देखिएगा प्रोनाउन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज चलते हैं। जैसा कि आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, रेसिप्रोकल है और उसके बाद आपका इम्फेटिक है। लास्ट आज प्रोनाउन ख़त्म ही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं अपनी टॉपिक पे अगर बच्चे अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बस इसको प्रोनाउन आज ओवर ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आज की हमारी टॉपिक है ये रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं तो देखिएगा इसकी डिफिनीशन क्या हो जाती है। संबंधवाचक सर्वनाम की डिफिनीशन क्या हो जाती है? जिन शब्दों से सामान्यतः संबंधता की बोध पाया जाता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एज फॉर अगर लूँ मैं यहाँ पे, एज फॉर हु हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, उसके बाद विच हो जाएगा, और अगर मैं लूँ हु हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका व्हेनेवर हो जाएगा etc। ठीक है। ये सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जिन शब्दों से समानता संबंधता का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं इसमें ले लूँ तो हु, विच और आपका व्हेनेवर हो जाएगा और आपका व्हेन हो जाएगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पे दूँ तो जिन शब्दों से समानता संबंधता का बोध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जैसे आपका ये हो जाता है हु, व्हेन, विच, व्हेनेवर etc। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं एक वाक्य लूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं एक वाक्य लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वाक्य क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। आज पूरा अपना ख़त्म कर लेंगे। रिलेटिव के बाद रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है ना। तो सारा जैसे मैं लिखवाया हूँ उसी तरीके से ख़त्म करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका द बॉय इज़ वेरी क्लेवर। द बॉय इज़ वेरी क्लेवर who had cheated me। ठीक है। द बॉय इज़ वेरी क्लेवर हु हैड चीटेड मी। देखिएगा, यह क्या कर रहा है कि यह बिल्कुल किसको डिनोट करवा रहा है? बॉय को डिनोट करवा रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा? ये वाला प्रोनाउन जो होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिएगा, अब आप लोगों को पता होगा कि इज़ क्या है? इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं चलता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आई होप दैट आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा द बॉय इज़ वेरी क्लेवर हु हैड चीटेड मी, जिसने मुझे धोखा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लड़का क्या था, बहुत चालाक है, ठीक है ना। लड़का बहुत चालाक है जिसने मुझे धोखा दिया था, ठीक है ना। यानी वो लड़का बहुत चालाक था जिसने मुझे धोखा दिया था। तो ही यहाँ पे बच्चे ये कर लो, ठीक है ना। लड़का बहुत चालाक था तो ही वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ब्लैक से ही लिखता हूँ, ठीक है। ही वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है। हु हैड चीटेड मी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक आध वाक्य और अगर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर हाँ एक चीज़ और कि अगर ये वाला जो है ना, ये वाला अगर वाक्य के शुरू में आ जाए ना, तो समझ जाना कि वो कौन सा प्रोनाउन है। भाई मैंने बता चुका है आप लोगों को, तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना। आप लोग पीछे वाला अभी रिवाइज करते रहो ताकि आप लोगों को पहले का कंफर्म रहे। अगर ये यहाँ पे रहे तो कौन सा प्रोनाउन होगा, बताइए ज़रा कौन सा प्रोनाउन होगा। तो ये अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में, वाक्य के स्टार्टिंग में रहेगा तो समझ लो कि कौन सा प्रोनाउन होगा। चलो आप लोग तो बताए होंगे, नहीं मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे अगर ये शुरुआत में अगर इसका प्रयोग रहेगा तो समझ जाओ कि कौन सा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, आई होप दैट आप लोग लिख लिए होंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, नंबर सेकेंड पे मैं चलता हूँ, ठीक है। नंबर सेकेंड आप लोग हेडिंग डालिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हेडिंग डालिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हेडिंग डालिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोनाउन क्या होता है, तो जिसमें ईच आ जाए, ईच अदर आ जाए और एनोदर आ जाए, वन एनोदर आ जाए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डिफिनीशन हो जाएगी, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे प्रोनाउन है जो तो प्रोनाउन से मिलकर के बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैटर जो होगा वह एक या एक से अधिक प्रोनाउन को जोड़ करके आपका एक प्रोनाउन बनाया जाएगा। वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जब एक या एक से अधिक प्रोनाउन को नाउन को जोड़कर कोई दूसरा प्रोनाउन बनाया जाता है तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि पावर बार बार ऑफ हो रहा है यहाँ पे। अभी आप लोग देखे ही थे कि लाइट कट गई थी, ठीक है। जब एक या एक से अधिक प्रोनाउन को जोड़ करके कोई दूसरा प्रोनाउन बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ईच हो गया, अदर हो गया, उसके बाद वन एनोदर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मैं लूँ तो ईच प्रतीक अगर व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे ईच हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एज फॉर में लिख लीजिएगा, एज फॉर में क्या हो जाएंगे, एज फॉर में हो जाएगा EACH, ईच अदर, वन एनोदर, ठीक है, वन एनोदर। और आपका इकलौता ईच भी हो जाता है ETC। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे,
रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे मैं चल रहा हूँ, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूँ, अगर एक एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, द टू फ्रेंड quarreled each other, ठीक है ना। द टू फ्रेंड क्वेरल्ड ईच अदर हो जाएगा, ठीक है ना। द टू फ्रेंड क्वेरल्ड ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ईच अदर है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो वह कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे ये वाला ए है, QUARRELED, क्वेरल्ड, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है जब एक या एक से अधिक प्रोनाउन को जोड़कर कोई दूसरे प्रोनाउन बनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, यहाँ पे देखो ईच और अदर जोड़ करके एक दूसरा वर्ड बन गया, ईच अदर एक ही में हो गया, अर्थात ये ईच अदर मतलब जो दो दोस्त थे वो आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ईच अदर है वो उन दोनों दोस्तों के लिए यूज किया गया है, यानी दोनों के लिए एक ही प्रोनाउन बना दिया गया है, ईच अदर, अर्थात कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग लेकर के चलते हैं, रिफ्लेक्सिव चलिएगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चलिएगा। चलिए बच्चे हेडिंग डालिएगा आप लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव आपका ऑलरेडी करवा दिया हूँ, ठीक है ना, हु, व्हेन, व्हेनेवर वगैरह रिलेटिव में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। यहाँ पे अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं जो कि है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके अंतर्गत सामान्यतः, ठीक है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः ऐसे कुछ शब्दों का बोध किया जाता है जो सामान्यतः आपके डिस्ट्रीब्यूटिव के जैसे आते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल पूरा का पूरा दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा मे माइट या माई, योर, हिम, हर, इट और इट से में सेल्फ अगर जुड़ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैटर समझिएगा, चलिएगा देखिएगा, मैं यहाँ पे डिफिनीशन उसकी ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर माई, हिम और आपका क्या हो जाएगा, हर में यदि सेल्फ जुड़ा हुआ हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं लूँ ना एज फॉर में, तो एज फॉर में क्या हो जाएगा, जैसे आपका माई सेल्फ हो जाएगा, उसके बाद हर सेल्फ हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं लूँ तो यहाँ पे हिम सेल्फ हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं लूँ तो आपका क्या हो जाएगा, माई सेल्फ ऑलरेडी हो गया है, ठीक है ना, इट सेल्फ हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, इट सेल्फ हो जाएंगे और ETC, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो बातों को समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे दो बातों को समझिएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, दो बातों को समझिएगा। अगर यहाँ पे
हिम सेल्फ या इट सेल्फ यानी ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए गए हैं तो रिफ्लेक्सिव है, और अगर आपके वाक्य के शुरू में यूज किए गए हैं तो आपका कौन सा है, इम्फेटिक है, जो अभी अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। इधर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे वाक्य के पहले, अगर वाक्य के लास्ट में यूज करूँ, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं एक देता हूँ, क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या मैं यहाँ पे लूँ, आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये माई सेल्फ वाक्य के किस में आया है, वाक्य के लास्ट में आया है, तो कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है ना, मैंने खुद को क्या कर लिया, चोटिल कर लिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे खुद को तकलीफ़ पहुँचाई। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी ये आई का ही दूसरा रूप है माई सेल्फ। तो माई सेल्फ जो यूज हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अगर यही माई सेल्फ अगर यहाँ पे आ जाए तो समझ जाओ कि वह कौन सा प्रोनाउन है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है ना, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन पे चलते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब लिखिएगा इसमें इम्फेटिक प्रोनाउन हेडिंग डालिएगा, और ये आपकी पूरी की पूरी प्रोनाउन की क्लासेस आज समाप्त हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसका कुछ डिटेल है वो मैं इस वीडियो के जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होने के बाद 1-2 दिन उसकी क्लासेस चलाऊंगा, उसमें ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। ठीक है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ जैसे शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य के शुरू में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, इट सेल्फ और हर सेल्फ जैसे शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में अर्थात ठीक है, वाक्य के शुरू में, अर्थात मत लिखिएगा, वाक्य के शुरू में किए गए हो तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिएगा, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ जैसे शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य के शुरू में किया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा यहाँ पे, जैसे वही वाले वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे भी। अगर एज फॉर में लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वही वाले वर्ड्स जो ऊपर अभी लिखे हुए थे। फ़र्क बस इतना है इन दोनों में कि वह आपके वाक्य के ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा या वाक्य के शुरू में यूज होगा। ठीक है ना, जैसे माई सेल्फ हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा आपका इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ETC। ठीक है, 1 मिनट आप लोग कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा फास्टली मैं पढ़ाते हुए निकलूँगा। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो देखिएगा, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, माई सेल्फ solve this question। ठीक है,
माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं आई लगा लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई का ही दूसरा वर्जन यहाँ पे उपलब्ध हुआ, यहाँ पे प्रयोग हुआ है, कौन, माई सेल्फ यूज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि वाक्य के शुरू में अगर इसको मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ बात एक ही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा ये, ठीक है। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, अर्थात ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, तो इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये सारा का सारा आपका प्रोनाउन यहाँ तक क्लियर होता है, कुछ और यूजेज वगैरह रह जाते हैं, वो मैं आप लोगों को इस पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। पूरा एकदम बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से सीखिए इसको, ठीक है। यहाँ पे जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है जहाँ पे भी, तो वह क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव के पार्ट्स भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तक इसको मैं पार्ट्स क्लियर करवा करके ही चल रहा हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा ये प्रोनाउन देखिए क्लियर हो गया आप लोगों का, और इसी में आपका एडजेक्टिव चलेगा। तो एडजेक्टिव में थोड़ा सा देखिएगा, एडजेक्टिव की वीडियो मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका प्रोनाउन है, और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक्स टू हाई लेवल का ग्रामर मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और बच्चे आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन कर लें, तभी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि लेट में अगर ज्वाइन करोगे बहुत सारी वीडियो होगी, फिर देखने में बर्डन आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और देखिए कुछ अलग और कुछ बेहतर हम लोग ग्रामर में करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और बच्चे मेहनत तो बहुत हो रही है आप लोगों के प्रति, ठीक है ना। जैसा कि पूरे दिन भर पढ़ाने के बाद फिर रात को ना वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, उसके बावजूद ज़बरदस्ती कार्य किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। और आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को ग्रो पे लाइए, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन लाइव प्रस्तुत कर सकूं अपने सारी चीज़ों को। जैसे इस टाइम मैं लाइव पढ़ाऊँ आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा और ही फीलिंग, अलग ही फीलिंग रहती है। आप लोग तुरंत क्वेश्चन करते, मैं बता पाता। अभी आप लोग देखते हो वीडियो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई बात नहीं, वहाँ पे कमेंट कर दिया करो। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहे इस वीडियो के प्रति, कोई भी कन्फ्यूज़न रहे या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एनी टाइम यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। वो वीडियो का वो या तो स्क्रीनशॉट ले करके वहाँ पे चिपका देना, ठीक है ना। मैं समझ जाऊँगा किस वीडियो में प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल तो जल्दी मैं रिसीव नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग व्हाट्सअप इस नंबर पे कर सकते हो, ठीक है ना। ये नंबर रहा मेरा आप लोगों का। और मेरे ऑफलाइन बैचेज भी है, ये करियर पॉइंट 89 से ही आप वो ऑफलाइन बैचेज भी चलता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग या तो मुझे ज्वाइन करिए, ठीक है, या तो इस वीडियो से पढ़ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को ग्रो पे लाइए, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हो सकूं। सो बच्चे नमस्कार, गुड नाइट, सी यू लेटर, बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो, ठीक है, ओके बाय।